नमस्कार, यह है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 1 साल के अंदर बंद होगा ग्वांटानामो, ओबामा ने जारी किया आदेश। विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने शुरू किया काम, कूटनीति पर देंगी जोर। और स्लम डॉग मिलियनेयर का नया लक्ष्य, ऑस्कर्स जीतना। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं अंशुमान आप्टे। अब खबरें विस्तार से। चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए वचन पर खरा उतरते हुए राष्ट्रपति ओबामा ने ग्वांटानामो जेल को 1 साल के अंदर बंद करने का आदेश जारी किया। साथ ही कैदियों की पूछताछ के दौरान कठोर तरीके न अपनाने का भी ऐलान किया। इन आदेशों के अनुसार 1 साल के अंदर ग्वांटानामो जेल को बंद किया जाएगा और उसमें रखे कुल 250 कैदियों को या तो रिहा किया जाएगा या उन पर मुकदमे चलाए जाएंगे। अमेरिका उन पर मुकदमे चलाना चाहता है जिन्होंने हिंसा और आतंकवाद का सहारा लिया, लेकिन अमेरिकी मूल्यों का आदर करते हुए हम चौकसी से और असरदार तरीके से ये करेंगे। साथ ही इन कैदियों के अन्य देशों में हस्तांतरण की प्रक्रिया की जांच करने के लिए एक टास्क फोर्स भी गठित किया गया है। खुफिया एजेंसी CIA द्वारा अमेरिका के बाहर दूसरे मुल्कों में चलाए जाने वाले खुफिया जेल्स को बंद करने के आदेश भी दिए गए हैं और जिनीवा कन्वेंशन का आदर करते हुए कैदियों की पूछताछ में कठोर तरीके अपनाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस आदेश के क्या मायने हैं, आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर इंदर सूद से। डॉक्टर सूद, स्वागत है आपका। तो इस आदेश से दुनिया में क्या संदेश जा रहा है? जो ग्वांटानामो बे की आप बात कर रहे हैं, ये जो आदेश है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिकन लॉ में कईयों लोगों ने कहा है कि ये जो ऑर्डर है ये इलीगल है ग्वांटानामो बे। और दूसरी बात है इसका इंटरनेशनल रिलेशंस पे जो है, दोनों चीजें ही प्रेसिडेंट ओबामा ने कही थी, उनके लिए उनको बंद करना चाहते हैं। और क्या इस आदेश से, ग्वांटानामो के बंद होने से दुनिया में अमेरिका की छवि सुधरेगी? देखिए, ग्वांटानामो बे जो है, इसकी कोई भी कंट्री ऐसी नहीं थी जो उसको सपोर्ट करती थी, क्योंकि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने भी रूलिंग्स दी हैं इसके खिलाफ। और ये बेसिक ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, जिनीवा कन्वेंशन कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया है। तो स्टेप सिंबॉलिक है, पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल होगी। पर एज ए फर्स्ट स्टेप दुनिया भर में इसकी लोग अपलॉड करेंगे इस स्टेप को। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने आज कहा है कि उन्होंने 7 अलकायदा उग्रवादियों को पकड़ा है, जिसमें एक लंदन में हुए ट्रेन बम धमाकों के लिए जिम्मेदार था। तो जो नया प्रशासन है, ओबामा प्रशासन, उसकी पाकिस्तान नीति क्या रहेगी? जो पाकिस्तान नीति होगी उसमें कोई मेजर चेंज नहीं होगी। प्रेसिडेंट ओबामा ने कई बार कहा है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो कंट्री है वो टेररिज्म को कंट्रोल करे और लॉ एंड ऑर्डर को अपने कंट्रोल करे। मेन प्रॉब्लम उनको यही होगी जो प्रेसिडेंट बुश को थी, क्योंकि कहना आसान है, करना मुश्किल है। जो उनके ट्राइबल एरियाज में है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल उसमें बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जरूर। डॉक्टर सूद के साथ मेरी पूरी बातचीत को देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर क्लिक कीजिए। विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने अपना काम शुरू किया है। कामकाज के पहले दिन विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों से बात करते हुए उन्होंने अमेरिका के हितों की रक्षा करने के लिए कूटनीति का और प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने की बात कही। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन जब पहले दिन अपने दफ्तर पहुंची तो वहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। क्लिंटन ने कहा कि ये समय अमेरिका के लिए एक नया युग है। राष्ट्रपति बराक ओबामा भी विदेश मंत्रालय पहुंचे। उन्होंने मध्य पूर्व के लिए पूर्व सेनेटर जॉर्ज मिचेल और अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए बिल क्लिंटन प्रशासन में रहे रिचर्ड होलब्रुक को दूत बनाकर यह साफ कर दिया है कि दोनों ही इलाकों में ओबामा जल्द काम शुरू करना चाहते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में खराब होते हालात भी भौगोलिक सुरक्षा के लिए खतरा है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में ये मुख्य क्षेत्र होगा। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा वाले इलाकों में अभी भी उन अलकायदा और तालिबानी आतंकवादियों को शरण मिल रही है जो अफगानिस्तान को अस्थिर कर रहे हैं। राष्ट्रपति ओबामा ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान लगातार ये बात कही थी कि राष्ट्रपति बनते ही वो अफगानिस्तान में ज्यादा सैनिक भेजेंगे। अमित श्रीवास्तव, वॉइस ऑफ अमेरिका। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में धूम मचाने के बाद अब स्लमडॉग मिलियनेयर को 10 ऑस्कर नामांकन मिले हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के साथ साथ कई भारतीय कलाकारों की किस्मत का फैसला 22 फरवरी को होगा। संगीतकार AR रहमान, गीतकार गुलजार और साउंड मिक्सर रसूल पुकुटी का नाम भी ऑस्कर नामांकन में है। स्लमडॉग मिलियनेयर का रास्ता अभी आसान नहीं है, क्योंकि सामने है सर्वाधिक 13 नामांकन के साथ द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं।
पता है www.voasamaachar.com। तो अभी बस इतना ही। अमेरिका की सभी बड़ी और दिलचस्प खबरें लेकर हम सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।